जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाज़मी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखते रहिएगा। जो सामने आप लोगों के मैं थंबनेल लेके आ रहा हूँ ना, ये कल की वीडियो का थंबनेल और कमेंट सेक्शन भी मैं सामने आप लोगों के लिए आता हूँ। तो सवालात तो कई सारे लोगों के आए हुए हैं। इंशाल्लाह आज मैं वीडियो स्टार्ट में क्वेश्चन एंड आंसर्स के भी ना सवालात के जवाबात देते हुए जो वीडियो एंड तक मैं आप लोगों को 4 मज़बूत और अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, इस वीडियो को अभी से लाइक पे क्लिक करके शेयर करते, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी क्लिक करके लाइक पर भी क्लिक कर दिएगा। मैंने टारगेट रखा लाइक का 200 है और जो शेयर्स मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ ना कि कल और परसों के दिनों की ट्रेडिंग देखते हुए अगर पैसे अकाउंट में है या अगर कोई भी आप लोगों ने ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स के इनका मैंने कहा था कि अगर पड़े रह गए हैं तो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करके इनको सेल करके इनसे निकलें, तो इन सारे शेयर्स को बेचिएगा। और जो शेयर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगर आप लोगों के पास अभी तक ये नहीं पड़े हैं तो इनको बाय कर लिएगा। मैं सामने कमेंट सेक्शन कल का ले आता हूँ। तो पहला सवाल एक भाई का आया है, GCWL गनी केमिकल वर्ल्ड लिमिटेड है। बिल्कुल ये स्टॉक जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है स्केप है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यानी कि ट्रेडिंग करके ना पैसे बहुत मुश्किल है कि आप लोग कमाएं। GCWL के मैं करंट रेट्स देख लेता हूँ कि ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। GCWL गनी केमिकल वर्ल्ड लिमिटेड 19.5-20 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इसका अच्छा बनता है, यानी कि अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मैं आप लोगों को इसको जो है ना अभी बाय करने को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोअर रेट पे ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है इसके पे, अदरवाइज ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग में बहुत मुश्किल है कि पैसे आप लोग अच्छे कमा सके। इसके अलावा एक भाई का सवाल आया हुआ है कमेंट सेक्शन में, PSO का लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने आप लोगों को 650 रुपये तक का दिया हुआ है। 650 रुपये प्लस तक ना PSO निकलता मुझे दिखाई दे रहा है। ग्राफ्स को और चार्ट्स को देखते हुए किरण रेट्स पे बाय करूँ या नहीं करूँ, तो किरण रेट्स पे भी बाय आप लोग कर सकते हैं। BML का बता दें, BML का तो मैंने आप लोगों को देखा इससे पहले भी, जितने भी लोगों के पास ये था ना पड़ा रह गया, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर बैंक मुकर्रमा में आप लोग काम कर रहे हैं तो इसका आप लोग सेल करके इससे निकलें। अगर ये पड़ा रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल है कि शेयर जो है ना वो दोबारा चले, ये बहुत मुश्किल है कि दोबारा ऊपर जाए। अब देख लें जाके आप लोग के इसने कहा तक का हाई लगा दिया था और हाई लगाने के बाद से ये मुसलसल गिरावट का शिकार था, कंटिन्यूसली गिरता हुआ 8 रुपये 50 पैसे का हाई और अभी तक 4 रुपये 80 पैसे तक का इसने लो लगा दिया है। 5 रुपये के रेट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि स्टॉक ना ऊपर जाए। तो BML को भी अगर पढ़ा है आप लोगों के पास तो लाजमी सेल करें। कुछ पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोग देख लें। मैं आप लोगों के लिए अपने इस चैनल पे पूरी वर्किंग करके कमेंट्स के साथ करते हुए ग्राफ्स को और चार्ट्स को देखते हुए, क्योंकि सपोर्ट भी आप लोग कर रहे हैं ना मुझे, तो मैं सपोर्ट भी मद्देनजर रखते हुए ना आप लोगों के लिए कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और अप ट्रेंड शेयर्स की ही बाय कॉल लेकर रहा हूँ। वेव्स देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है स्क्वेप है, लेकिन टारगेट ना आप लोग अपने माइंड में रखें वेव्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, क्योंकि कंटिन्यूसली इसमें जो है ना वॉल्यूम जनरेट है बाइंग के, और बाइंग के वॉल्यूम के साथ जो है ना कंटिन्यूसली ये स्टॉक ना ऊपर ही की तरफ जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वेव्स कॉर्पोरेशन की। मैं इसीलिए आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर पैसे हैं तो लाजमी ना आप लोग वेव कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट्स करें। 14 रुपये का, 15 रुपये का, 15.5-16 रुपये तक का रेट जो है ना ये अच्छा और बेस्ट बैंक जोन है वेव्स का। हैशकॉल को आप लोग सेल कर दें, मैंने इसीलिए आप लोगों को मना करा था कि आप लोग ने हैशकॉल जैसे शेयर्स में काम ना करें। FNEL हैशकॉल के सारे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स, BML, क्योंकि अगर ये गिरे रिवर्सल लिया प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्विल करते हैं तो फिर बहुत नुकसान होगा आप लोगों को। इसके अलावा पाकिस्तान ऑयल फील्ड का टारगेट ये तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, उसके बाद POL पोल, तो अगर पैसे हैं तो लाजमी पोल हो गया, एंग्रो होल्डिंग हो गया, इस तरह के मजबूत शेयर्स को आप लोग बाय करें। और एंग्रो होल्डिंग की तो आज इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को 4 से 5 मजबूत शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, तो इनमें से पहली कंपनी एंग्रो होल्डिंग्स है, इसीलिए वीडियो मुकम्मल देखने लेने को बोल रहा हूँ। NPL NPCL देखिए निषाद पावर या निषाद चूनिया पावर, इनसे बेहतर है आप लोग निषाद मिल NML को बाय करें। NML लॉन्ग टर्म के लिए इंतहाई अच्छा स्किप है। अब डायरेक्ट ना आप लोगों को PSX डेटा पोर्टल पे ले आता हूँ और जो 4 शेयर्स की आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। मुझे कमेंट्स करते रहिएगा ताकि फिर मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा तो Q&A, तो मैं वीडियो स्टार्ट में ही रख रहा हूँ, कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं कमेंट्स के भी आप लोगों के रिप्लाई दूँ। तो अब PSX डेटा पोर्टल पे जाके देखते हुए समझ लेते हैं कि जो 4 से 5 स्टॉक्स हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बेहतर है, लेकिन क्या ट्रेडर्स भी इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं, इनके सपोर्ट लेवल क्या बन रहे हैं। तो ये फिर हम PSX डेटा पोर्टल पे जाकर इन स्टॉक के सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए इनके बेस्ट बैंक जोन्स को समझते हुए फैसला करते हैं कि कल इनको बाय कर लेना बनता है। तो PSX डेटा पोर्टल पे आप सबको ले आया हूँ और पहली मजबूत कंपनी से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो एंग्रो है जिस कंपनी के, स्टॉक का नेम है एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड। कंटिन्यूसली मैंने आप लोगों को 220 रुपये के रेट के बाद से जब कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था तो तब मैंने कहा था कि लाजमी इस शेयर को आप लोग बाय करें, इसको ना एक्यूमुलेट करिए, ये मुसलसल अप ट्रेंड की तरफ है। तो आज देख लें जुम्मे के दिन 277 रुपये तक का इसने 43 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और इसने हाई लगा दिया है। लॉन्ग टर्म के लिए इंतहाई अच्छा स्केप है और मुसलसल की अप ट्रेंड की ही तरफ है।
क्योंकि मैंने आप लोगों को काफ़ी दिन पहले भी कहा था और कुछ महीने पहले भी कहा था कि जब ये ट्रेड कर रहा था ना 160 से लेके 165 रुपए के रेट पे के लाजमी एग्रेज को आप लोग बाय करिएगा। इसके टारगेट्स बड़े अच्छे बन रहे हैं। जब से इसने इस रेजिस्टेंस एरिया पे आके 2 दफ़ा दे दी है ना क्लोजिंग, जो कि इसका बनता था 270 रुपये से ऊपर का, और लास्ट डे भी ये 270 रुपये से ऊपर बड़ी ट्रेड करता रहा विद वॉल्यूम्स। तो टारगेट तो आप लोगों को नहीं भूलना कि फर्स्ट टारगेट बनता है एंग्रो एज का 320 रुपये तक का। ये टारगेट आने में बहुत कम वक्त रह गया है। मैं इसीलिए आप लोगों को मजीद डिप पे जमा करने का ना एंकरेज को बोल रहा हूँ। एक और मजबूत कंपनी पीपीएल, इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। पीपीएल के टारगेट्स क्या बनते हैं, कितना ऊपर जाएगा, तो ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में अगेन पीपीएल के हवाले से बताने जा रहा हूँ। लास्ट डे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से 270 और 279 रुपये के रेट पे कुछ सेलर्स आ गए। उनको देख के लग रहा था कि नफ़ा हमें अच्छा बच रहा है, तो उन्होंने सेल करा पीपीएल 3 साढ़े 3 रुपये तक निकल गया 271 रुपये के रेट पे 47 लाख के टोटल वॉल्यूम के साथ, जो कि जुम्मे के दिन लगे हैं इसमें क्लोज हो गया है। पीपीएल का सपोर्ट लेवल जो बेहतर बनते हैं ना, वो इसके बनते हैं कि गैप अच्छा खासा खाली है, और अगर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये बिल करता है तो फिर तो ये मजीद नीचे निकल सकता है। लेकिन सपोर्ट लेवल जो इसका बन रहा है ना इनिशियल, वो इसका बन रहा है 258 से लेकर 260 265 रुपये तक का पीपीएल का। ये सारे वो मजबूत अप ट्रेंड शेयर देंगे कल के दिन, परसों के दिन से ना आप लोग इन्हीं शेयर्स में अच्छे वॉल्यूम बनते देखेंगे। अगर पीपीएल सस्टेन कर गया ना 260 से लेकर 265 रुपये के रेट पे विद वॉल्यूम्स, तो फिर टारगेट इसका बनता है 320 रुपये प्लस का। ये भी 300 की तरफ ही निकलता दिखाई दे रहा है। एक और मजबूत शेयर, और जब से है ना 30 रुपये के रेट पे क्लोजिंग देके इससे ऊपर निकलना स्टार्ट किया, तब से मैंने आप लोगों को कहा था कि सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड के आप लोगों को पिछले हायर हाइज नहीं भूलना। जब ये था ट्रेड कर रहा है 90 रुपये से ऊपर, और 100 रुपये तक भी ये चला गया था। क्योंकि देखिए मैं सामने आप लोगों के चार्ट्स ला के प्रॉपर समझा रहा है इसीलिए, और कमेंट्स के मैं रिप्लाई दे दूंगा। मैं इसीलिए वीडियोस आप लोगों को मुकम्मल देख लेने को बोल रहा हूँ। बस स्टे ट्यून रहा करे, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके रखिए, और कमेंट्स करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं कमेंट्स को देख के प्रॉपर रिप्लाई सवालात के जो आप लोग मुझसे करेंगे तो वो तो मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो कौन से मजबूत स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेना बनती है, तो इनमें पहली कंपनी और मुसलसल अप ट्रेंड की तरफ सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड ये है। और मैं आप लोगों को ये दिलवा रहा इसीलिए हूँ क्योंकि प्रॉपर इसने ब्रेकआउट दे दिया है, प्रॉपर क्लोजिंग दे दी है। बस एक रेजिस्टेंस एरिया जो अब इसका बनता है ना, इसके बाद ये मुसलसल गिरता दिखाई दिया था, वो इसका बनता है 52 से लेके 55 रुपये तक का। बस 52-55 रुपये के रेट पे क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है सीपीबी को। अगर सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड क्लोजिंग दे गया विद वॉल्यूम्स, लेकिन रिजल्ट भी बहुत मैटर कर रहे हैं। अगर रिजल्ट मजीद आते हैं ना पॉजिटिव में, यानी कि रिजल्ट बेहतर आते हैं, कंपनी की अर्निंग जो कंपनी की सेल्स बढ़ के आती हैं, कंपनी का ईपीएस मजीद बेहतर हो जाता है, तो फिर सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स ना आप लोगों के सामने न्यू हाइज लगाता और ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म के लिए इंतहाई अच्छा है, उसके और नुकसान किसी को भी होगा नहीं। ट्रेडर और इन्वेस्टर तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग काम करिएगा, इसको बाय लाजमी करिएगा, क्योंकि मजबूत सपोर्ट लेवल से अच्छा खासा निकल चुका है ऊपर की तरफ, और 55 रुपये तक का टारगेट फर्स्ट इसका बनता है। इसके अलावा आखिरी सवाल देख लेता हूँ एक भाई का आया हुआ है जेड के हवाले से। देखिए जेड तो मैंने आप लोगों को हर रेट पे दिलवाया हुआ है ना, किरण रेट्स पे लाजमी इसको बाय करिएगा। टारगेट अल्टीमेट में आप लोगों को एक बेहतर टारगेट इसका दे रहा हूँ, वो जेड का बनता है 85 to 88 रुपये तक का। तो लॉन्ग टर्म के लिए हर इसके बहुत बेहतर है। और नुकसान जितने भी लोग मेरी वीडियोस को वॉच करके स्टॉक मार्केट में लोअर रेट पे इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो किसी को भी होगा नहीं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट्स करते रहिए, इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दिएगा, लाइक पर भी क्लिक करके कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने राय का इजहार करिए, ताकि फिर मैं कमेंट्स को देखते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वीडियो स्टार्ट में ही क्यों रख दिया है, ताकि कमेंट्स के रिप्लाई प्रॉपर देखिए, कनेक्टिविटी आप लोगों के साथ जुड़ जाए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग से अल्लाह हाफिज़।